Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you business study of class 11 and the first chapter is nature and purpose of business. Business का nature क्या है और उसका purpose क्या है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि business क्या है. Concept, business का concept समझना होगा कि what is business. Business is very helpful for the economic development of the society. सोसाइटी का एक तो खुद के लिए बिजनेस किया जाता है, खुद प्रॉफिट अर्न करे. हमें भी ज़रूरत है पैसे की, हमारा लाइफ कैसे चलेगा, हमारा लिविंग कैसे होगा, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल है. तो बिजनेस क्या है? बिजनेस कॉमन पीपल का नीड को भी मतलब जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, बिजनेस मीट द डिमांड ऑफ द कॉमन पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विस टू देम अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स. जिसकी जैसी ज़रूरत है. सपोज एक स्टूडेंट को स्टेशनरी की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, कॉपीज़ की ज़रूरत है, पेन्स की ज़रूरत है, तो जो स्टेशनरी शॉप खोल के बैठे हैं वो बिजनेस करने बैठे हैं. वो आपको बुक दे रहे हैं, बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, पेन प्रोवाइड कर रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट रिलेटेड विद द स्टेशनरी वो प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में आप उन्हें कुछ पे कर रहे हैं. बट द प्राइस, द अमाउंट यू आर पेइंग टू देम, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या है? CP प्लस P, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस. जिसमें वो शॉपकीपर अब जिस दाम में खरीद के लाया, सपोज वो एक पेन 8 रुपीज में लाया एंड ही इज सेलिंग टू यू एट ₹10, 10 रुपए में बेच रहा है. तो 8 रुपीज में वो 8 रुपीज है उसका कॉस्ट प्राइस, 10 में वो बेच रहा है, दैट इज सेलिंग प्राइस. और ये 10 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है 2 रुपीज, दैट इज हिज प्रॉफिट, वो उसका प्रॉफिट है. तो कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है. बिना प्रॉफिट आप बिजनेस नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए. बहुत सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए, लाइक साइट, प्लेस, कैपिटल, मटेरियल, लेबर. आप बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहला चीज है जो प्लान करना होगा कि आपको किस चीज का बिजनेस करना है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव टू चूज द प्लेस, कहाँ करना है. आपको ये भी देखना होगा. अब जैसे एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी 10 बिरयानी के शॉप्स हैं, वहां पे आप एक और खोल के बैठ गए, वहाँ श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. तो आपको ये भी प्लान करना होगा कि किस चीज की डिमांड है उस जगह पे, वो आपको डिसाइड करना होगा. पहले तो जगह डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ पे खोल रहे हैं, किस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, वहां पर उस चीज का डिमांड है कि नहीं. उसके बाद लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए. सपोज स्टेशनरी का शॉप खोल रहे हैं तो आपको बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए ना. उसको खरीद के लाने के लिए आपको उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए. आपके पास ऑलरेडी वो अमाउंट होना चाहिए. तो वो अमाउंट कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा? इसके बाद आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद वही जो बुक्स और कॉपीज है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, लेबर. ये सब चीज बिजनेस के लिए चाहिए. और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको प्रॉफिट ही मिले. बिजनेस में लॉस भी होता है, रिस्क भी है. अच्छा, सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही बिजनेस नहीं करते हैं. जैसे आप ग्रोसरी हो गया, ग्रोसरी का शॉप हो गया, कोई पार्लर खोल के है, कोई टायर होता है, टायर का बिजनेस कर रहा है, कोई स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है, कोई जैसे जो डेली नीड्स की चीजें हैं, राशन की दुकानें खोल के बैठा है. तो वो लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं. या फिर बड़े बड़े जैसे अंबानी हो गए, ये लोग सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं. जो बिजनेस, बहुत तरह के बिजनेस के बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं. क्या बोले? बिजनेस इज व्हाट it meets the demand of the common people as per their requirements. Suppose डॉक्टर भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. वर्ड क्या यूज किए? बाय प्रोवाइडिंग
by rendering product and service, by rendering product and services. तो प्रोडक्ट कौन सप्लाई करता है? शॉपकीपर हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, एंड सर्विस वो लोग भी देते हैं, आपको दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस। लेकिन ये सर्विस क्या होता है? जैसे डॉक्टर हो गए, वो भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनको भी पे कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो अर्निंग अ प्रॉफिट, लेकिन वो आपको सर्विस भी दे रहे हैं। तबियत खराब हो गया तो किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे। उस टाइम पे वो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे वो जो पूरा कर रहा है, that also comes under business, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू रेम्यूनरेशन, बट ये वर्ड्स अलग अलग यूज होता है, कहीं पे प्रॉफिट यूज होता है, कहीं पे रेम्यूनरेशन यूज होता है, कहीं सैलरी यूज होता है, सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन जगह जगह पे वो वर्ड बस बदल जाता है। ये चीज मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अभी बस इतना ही जानना था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट जानना था, बिजनेस किस लिए किया जाता है, एक्टिविटीज क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बिजनेस में रिस्क भी होता है। अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको ये भी माइंड में रख लेना होगा कि रिस्क भी है। बिजनेस डजंट मीन्स यू ऑलवेज अर्न प्रॉफिट, नो, यू शुड बी रेडी फॉर द रिस्क, यू शुड बी रेडी फॉर द लॉस भी हो सकता है, आपको रेडी रहना होगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। समझ में आ गया? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इनकरेज हूँ, मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं और वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।